कहता कि खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी, जम के बोली राज की। वहां बेटी को विदा करना बताया और यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक आप अपना परिवार, अपना घर, अपने आप को स्वयं का समझते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, आप और हमको आवाज बढ़ाइए, बाहर आवाज। शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के दरवाजे से दान देता है। अपने दरवाजे से उसने कभी चलनी नहीं दिया, ठंडी नहीं दिया, रुपया नहीं दिया, कभी अन्न नहीं दिया, कभी वस्त्र नहीं दिया, कभी आभूषण कुछ नहीं। राजा सत्यकेतु ने भगवान के चौखट पर पहुंचकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर कभी मौका मिले जीवन में और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही है, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करें। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ। ये शरीर जो मिला, दो देव ऋषि, दो मुनि, एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत। देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषि। क्या नाम था? जम के बोले दादा, ऋषि। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत। देवलोक में दो ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत। ये परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्र लोग, गरुण वरुण सब लोगों में भ्रमण। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते, बस केवल भ्रमण कर पाते। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेम वश प्रसादी पवार
उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए, बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई, रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता का स्वाद। ठीक है, रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा। वाला खुद खाती इसलिए चिल्लाती। एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, हाँ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाँ। पत्नी बोली वैसा कर लो। गाय जैसा हो गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा। गुरु के हिस्से की खा लेना। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है। डबल से कौन बनाए? तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो 2 एक साथ कहीं नहीं ले पाती, दे भोग दे। इतना भिड़े, एक दूसरे को सुहा ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुहाता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, किसी घर में होते हैं, सारे दूसरों को खाते। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास कर। बहन भाई से आस लगा करना बैठे कि ये कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देता है। वो बहन के दरवाजे पर जाए, देता है। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए। खटमल निकालो 4 पाई में से और उसको संभाल के रखे हुए, हंसेगा। झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से होगा, तेरी प्रसन्नता से। तुम मुस्कुरा। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज़्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा। पर सिर पे पल्लू लेके एक बार इतनी मुस्कुरा के बोली, सामने वाला कौन सी सीट पे रखना है, स्माइल देने से सामान उठ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो
बल से, अति प्रबलता से या दमदारी से जो काम नहीं होता, वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट है। एक मिनट, तो कोई फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल। फोटो वाले को कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई, अब क्या मुस्कुरा, और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ये साइड की, अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति नहीं पड़ी, बोला क्या? तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं उसके फेरे का मंत्र, गुरु जी आए उसके फेरे का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है। बोले जाए बोले। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संकट पड़ा, मतलब तुम्हें सूझ पड़ी इसमें क्या बोला? तो बाबा जी बोले मैं तो कई सालों से सुन रहा, मुझे सूझ नहीं पड़ी, तुझे भी नहीं पड़ी, पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। मुस्कुराहट भगवान को अपने करीब में लेकर आती है, अपने मरने के बाद मुस्कुराए फोटो में तो क्या मतलब है? सेल्फी लेते हो जम के तो बोलो जरा, रोते हुए लेते हो, गुस्सा करते हुए नहीं, कैसे लेते हो? जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतनी मुस्कुराहट होगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलो। जिंदगी में दुख है करेंगे। सभी सिरपुर के आसपास के ग्रामवासियों से निवेदन है, खूब प्रेम से कथा सुनो, बाबा से झोली पसार करना, पंडाल में रहते से
पहले तो आपने कहा कि आ रहे हो तो चित्रकूट दर्शन करके आओ। चित्रकूट गए तो रामायण कुटी वाले बाबा जी ने इतना प्रेम से भोजन पवाना, बिठाना, स्नेह करना, इतना प्रेम संतों ने दिया है। और वही प्रेम सतुआ बाबा जी आपकी कुटिया में आने पर हम तो कहेंगे ये सतुआ बाबा की जो गौशाला नहीं कुटिया है, जिसमें हम कुछ अगर लेकर जा रहे हैं तो आपकी कृपा से लेकर जा रहे हैं और विश्वास है कि मेरा विश्वनाथ झोली सकता है। सारे जजमान परिवार जिन्होंने बहुत भाव के साथ में इस कथा को करवाया, मेरा विश्वनाथ आपकी झोलियां खुशियों से भरे। सारा प्रशासन सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने लाखों की भीड़ को समझा।